नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है मार्केट साइकोलॉजी। तो मार्केट में जब साइकोलॉजी का बात आता है तो इसको जनरली एक गैम्बलिंग या सट्टे के तरफ ही लिया जाता है, जो एक रॉन्ग आपका डिसीजन है। तो जनरली आपका साइकोलॉजी कैसा होना चाहिए? देखिए, कोई भी बिजनेस के अंदर अगर एज ए बिजनेसमैन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका पैसा, तो वो बहुत कीमती चीज है। तो मार्केट को जनरली आपको बिजनेसमैन की तरह ही लेना चाहिए कि ये एक आपका बिजनेस है। एट एट द एंड ऑफ द डे ये आपको एक अच्छा रिटर्न कमा के देगा और एनुअली आप एक अच्छा प्रॉफिट निकालेंगे। तो कोई भी बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेसमैन जब इन्वेस्ट करता है उसका एक एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्ट रहता है। तो अगर एक कोई भी चीज कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक हो गया, ईटीएफ हो गया, अगर आप 100 में खरीद रहे हैं तो उसको एक एसएल रखिए। उसके अंदर आप एक एसएल प्लेस करेंगे और एक टारगेट भी रखेंगे। तो 100 का चीज आप 80 में या 90 रुपया में एसएल रखेंगे और उसमें एक अच्छा तकरीबन 140 या 150 जब जाएगा तो उसको आप बेच के रिटर्न निकाल लेंगे एज ए बिजनेस। तो मार्केट में साइकोलॉजी के अंदर कौन सा चीज आता है उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एज ए बिजनेस आप मार्केट को लीजिए और साइकोलॉजी के अंदर जो डिटेल डिस्कशन आज होगा उसको आप गौर से देखिए, क्योंकि यही आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर आते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर जब कोई बंदा आता है तो उसका साइकोलॉजी का दो फैक्टर काम करता है। सबसे पहला फैक्टर जो आपका आता है वो है उसका फियर, उसका डर। और दूसरी बात जो आता है वो है उसका ग्रीड या लालच। तो फियर के अंदर कोई भी बंदा अगर कोई बिगिनर इन्वेस्टर मार्केट में आया तो उसका सबसे पहला चीज रहता है कि अगर उसने पकड़ लीजिए 1K का लॉस देख लिया, 1000 का वो लॉस देख लिया, तो वो उसमें डर जाएगा। लेकिन जो एक प्रो इन्वेस्टर है वो इसको देख के डरेगा नहीं। उसका अगर 1 लाख का क्या एक 10 लाख का अगर एसएल चला गया, 10 लाख का उसका लॉस हो गया, वो उस फियर को कंट्रोल करेगा और मार्केट में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो कैसे मैनेज करना है, कैसे प्लान करना है वो जानता है। और दूसरी तरफ जो बात आता है वो है ग्रीड। एक बिगिनर के लिए ये भी एक बहुत ही दिक्कत वाली बात है। जैसे पकड़ लीजिए किसी ने 10K एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया और 10,000 के अंदर उसका पैसा डबल हो गया और 20,000 हो गया, तो वो उस टारगेट में कभी कभी निकलता नहीं। कभी कभी वो 30,000 भी चला जाता है लेकिन वो निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लालच आ गया कि ये और ऊपर जाएगा, लेकिन बाद में एट द एंड ऑफ द डे वो लॉस में ही निकलता है। तो आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्लान करके एक प्लान वे में इस फियर और इधर का और ग्रिड इन दोनों को ही मैनेज कर सकते हैं और साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जनरली मार्केट में 3 चीज बहुत जरूरी है कि आप ही किसी भी स्टॉक के ऊपर किस लेवल पे एंट्री किया है, इस लेवल पे आपने एंट्री किया है। दूसरा, आपका एसएल कहाँ पर है। एसएल तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और तीसरा आपका है कि आपका टारगेट कितना तक रहेगा। तो अगर आप किसी स्टॉक पे पकड़ लीजिए, एक रेंज पे पकड़ लीजिए, आप 100 पे एक स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपका एसएल आप पकड़ लीजिए आपने 75 या 75 पे ही रखा है, तो आपका टारगेट कितना रहेगा? मिनिमम 1:3 रहेगा। तो एक 175 पे इसको आप बेचेंगे, है ना। तो इधर और एक चीज आता है आपका रिस्क वर्सेस रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका कितना है? मैं जनरली मिनिमम 1:3 रिस्क रिवार्ड प्रेफर करता हूँ। तो आप अगर 1:4 के लिए ज्यादा पेशेंस रख के ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हो तो देख लीजिए 1:4 भी एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड है। लेकिन मैं जनरली 1:3 प्रेफर करता हूँ। तो जैसे आप लोग 100 में इधर एंट्री किए हैं तो 175 में निकलेंगे और अगर बाई चांस एसएल दे दिया तो 75 अब निकल जाइए। ऐसे ही ये मार्केट को आप बिजनेस की तरह देखिए
और अगर पकड़ लीजिए आपने 20 स्टॉक में इन्वेस्ट किए तो उसमें से अगर ज्यादातर स्टॉक ने इधर प्रॉफिट दे दिया तो एनुअली आप एक अच्छा रिटर्न निकल सकते हैं और ईयरली आप एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। ऐसे ही कोई बंदा मार्केट में आके प्रॉफिटेबल बनता है, ऐसे में पैसा आके डाल दिया और प्रॉफिटेबल बन गया, ऐसे नहीं होता। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे स्क्रीन के ऊपर कि कैसे कोई स्टॉक पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या कौन सी जगह पे हम लोग एंट्री और कहाँ पे हम लोग एसेल और टारगेट रखेंगे। तो देखिए ये मेरा वॉच लिस्ट पे निफ्टी 50 का स्टॉक है, इधर निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो किसी भी स्टॉक के ऊपर देखते हैं। मैं पिछले वाले वीडियो में आपको 5 AM और सुपर ट्रेंड के ब्रेकआउट पे एंट्री लेने का जो प्रोसेस था वो प्रोसीड्यूर्स मैंने सिखाया था, वो उस वाले वीडियो में एक बार देख लीजिएगा। तो मैं कोल पल में ही देखता हूँ। तो इधर मैं रैंडम स्टॉक उठाऊंगा जो भी आएगा। तो उसमें पिछले ये उसमें क्या हुआ था, उसमें मेरा एंट्री का कहाँ बनता, मेरा एग्जिट का मैं रखता, मेरा टारगेट कहाँ होता, वो सभी देखेंगे। तो पहले इधर कोल पेल आ गया। तो कोल पेल में आप लोग देखेंगे कि सुपर ट्रेंड में इधर ब्रेकआउट हुआ है। तो इस लेवल पे ब्रेकआउट होने के बाद मेरा एक रीजन होना चाहिए कि मैं किसी स्टॉक पे पैसा क्यों डालूंगा। पहली बात, ये मेरा हार्ड अर्न मनी, ये पैसा ऐसे ही रास्ते पे फेंका हुआ पैसा नहीं है, ये हार्डली मैंने इनकम किया है और इसको मार्केट में डाल रहा हूँ। तो मुझे प्रॉफिट चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, कैसे भी निकले। लेकिन एक बात जरूर, प्लान वे में वो होना चाहिए। अब ऐसे ही डाल दे रहे कि उठा के कोई भी स्टॉक, ऐसे नहीं होता। तो चलिए इसको प्लान करते हैं कैसे हम लोग इसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए इधर एक ब्रेकआउट हुआ है स्ट्रेन लाइन में और हम लोग एसएल डालेंगे इस लेवल पे। तो हम इधर से मेरा एसएल मैक्सिमम 30% रहेगा मेरा इन्वेस्टमेंट का और हम लोग मिनिमम 1:3 लेंगे। तो इधर से आराम से इस लेवल से 1:3 निकल गए। तो ये चला गया हमारा ट्रेंड लाइन। अभी 5 में मैं देख लेता हूँ कहाँ पे हमारा एंट्री बना था। अच्छा, इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी 5 में 5 में देखिए 5 में रिसेंट में ही 2023 में इधर एंट्री बना था और इधर से 1:3 आराम से दे दिया। अगर कोई भी बंदा इधर एक गैप है तो इस हाई पे इधर का जो क्लोजिंग है इस पे एंट्री बना था, लास्ट वीक बेसल देता 1:3 क्या 1:5 भी मिल जाता आराम से। नेक्स्ट स्टॉक है आपका सीमेंट। सीमेंट का भी इधर देख सकते हैं, इधर से अगर आप लोग एंट्री बनाते तो 1:2 1:3 या पैसा तकरीबन आपका डबल ट्रिपल हो गया। इसमें कुछ जरूरी नहीं है बोलने का। उसके बाद आईओसी, आईओसी पे आप लोग देख सकते हैं इधर से अगर एंट्री बनाते तो इधर ऐसे ही पैसा निकाल जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, कोई कोई बंदा क्या करता है, इधर मैंने एक एंट्री बनाया आईओसी में और सडन किया वो, जैसे इधर देख सकते हैं इधर अगर मेरा एंट्री होता, इधर एक्चुअली में एंट्री नहीं हुआ क्योंकि ब्रेकआउट के बाद मैं जूम करके तरह से दिखाता हूँ। इधर इधर सिनेरियो क्या बना था, देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिनेरियो है। ज्यादातर बंदा गलती क्या करता है, देखिए इधर ब्रेकआउट नहीं हुआ लेकिन अगर मैं पकड़ लेता हूँ कि इधर ब्रेकआउट हो गया है तो ज्यादातर बंदा इधर एंट्री करेगा, इधर मेरा एंट्री रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद इधर अगर ब्रेकआउट पे मैं एंट्री करने के बाद मैं एसएल कहाँ रखूंगा, इधर जो लो है इधर मैं एसएल रखूंगा। और मजेदार बात ये देखिए इधर क्लोज दे दिया है इस कैंडल में। तो ये जब क्लोज दे दिया तो ज्यादातर बंदा क्या करेगा, इधर से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे आ गया तो फिर से ऊपर भी जाएगा। अरे दोस्तों नहीं जाएगा ये ऊपर, अगर ऊपर चला गया तो आपका बाय लाख और बाय चांस चला गया। लेकिन अगर और भी नीचे चला गया ना तो आपका पूरा पोर्टफोलियो को खत्म करके रख देगा स्टॉक। इसीलिए अगर एसएल देता है तो सबसे पहले एसएल को रिसीव कीजिए, टारगेट बाद में आएगा। तो यही है मार्केट का मेन साइकोलॉजी, एसएल पहले लेना सीखिए मार्केट में, प्रॉफिट तो बाद में आएगा।
तो इधर देखिए आईओसी में एसएल एक दे दिया। दूसरी बात, मेरा एंट्री कहाँ हुआ, इस लेवल पे हो, तो मैं फिर से इधर एंट्री करूंगा। मैं अगर इधर 10,000 दिया तो मेरा कितना हो गया, 7K हो गया मेरा। तो इस 7K को फिर से मैं इधर इन्वेस्ट करूंगा, उसके बाद तो वहाँ मेरा 100 टाइम्स या 200 टाइम्स प्रॉफिट ऐसे ही आईओसी में बन जाएगा। तो जब एसएल देता है प्राइस एक्शन में, एसएल ले लीजिए। जब टारगेट देता है तब टारगेट भी लेके निकल जाइए, क्योंकि एनुअली या ईयरली आपको एक प्रॉफिट चाहिए। उस प्रॉफिट का ही लिए ही आप लोग मार्केट में आए हैं। तो प्रॉफिट ज्यादा जरूरी है। आपका इमोशन, मार्केट में इमोशन का कोई जगह नहीं है कि मैं ये स्टॉक नीचे गया है तो ऊपर भी जाएगा, ये स्टॉक ऊपर गया है तो और ऊपर जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप एसएल लीजिए, जब एसएल देता है, जब टारगेट देता है तो टारगेट बुक कीजिए। तो ऐसे ही और 1 2 3 स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। जैसे पकड़ लीजिए, इधर क्या है, बार्जर। और 1 2 निफ्टी 50 का देख लेते हैं। निफ्टी 50 का इधर ब्रिटानिया है, बजाज ऑटो है, अच्छा बजाज ऑटो है इधर, और दूसरी बात यूपीएल है। अच्छा बजाज फिंसर नेगेटिव में बन रहा है, इसको देख लेते हैं। पार्जर पेंट। तो इधर वीकली कैंडल में देख सकते हैं, इस टाइम पे एक अच्छा एंट्री बना था। उसके बाद इधर तकरीबन आपका 40% बना कि नहीं, 1:3 शायद इधर नहीं बना। तो इधर अगर लॉन्ग करेंगे मेरा पोजीशन को, इधर से आपका इधर तक 40% आ रहा है, तो मैं इधर 40% लेकर निकल जाऊंगा। आप लोग पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं कि मेरा एंट्री स्ट्रेटजी और एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है। तो इधर 1:3 नहीं मिला, लेकिन ट्रेंड लाइन नेगेटिव हो गया, इसलिए मैं इधर निकल जाऊंगा। उसके बाद इधर एक एंट्री हुआ, इधर 40% नहीं हुआ तो मुझे होल्ड करना पड़ेगा। फिर से अगर ब्रेकआउट हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगर ये नीचे इस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो फिर निकल जाऊंगा। और मेरा 5am में भी देख लेता हूँ क्या सीन है इधर। 5am में इधर एक अच्छा रिटर्न दिख रहा है। किसी भी एक स्ट्रेटेजी किसी भी स्टॉक पे काम करता है, और कभी कभी कोई स्टॉक पे कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करता। जैसे इसमें 5am में बहुत अच्छे से काम किया, इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ है और इधर तक अच्छा रिटर्न दिया है, तो 1:3 इधर मिल गया है। ये जैसे सुपर ट्रेंड में काम नहीं कर रहा है तो वो 5am में काम कर रहा है, तो ऐसे ही होता है। तो आप किसी एक स्ट्रेटेजी को पकड़ लीजिए, उसी स्ट्रेटेजी से भी स्टॉक में पैसा डालिए, देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एक अच्छा रिटर्न मार्केट देगा। तो उसके बाद दूसरे पे इधर देखिए, जैसे बजाज ऑटो में क्या किया, बजाज ऑटो ने इधर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद 2022 के बाद अच्छा रिटर्न इधर कमा के दे दिया। तो इधर आपको अगर 5am में देखेंगे तो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो ऐसे ही होता है मार्केट। कौन सा स्टॉक का प्रॉफिट देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे 5am इधर देखिए, इधर एंट्री इधर बना है, उसके बाद एंट्री नहीं मिला, पहले उसके पहले इधर एंट्री मिला है। तो हम लोग इस लेवल पे हम लोग एंट्री करेंगे और हमारा 1:3, तो इस लेवल पे नहीं निकलेगा, लेकिन इस लेवल पे 1:3 इधर से इस लेवल से 1:3 इधर आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट है यूपीएल। ऐसे अगर दिखाते रहे तो खत्म ही नहीं होगा शायद। तो इधर से एक अच्छा रिटर्न दे दिया, उसके बाद नेगेटिव हो गया यूपीएल। बजाज फिनसर्व को अगर देखेंगे, इधर एक ब्रेकआउट हुआ रिसेंट टाइम में 2023 में, उसके बाद इधर से कंसोलिडेट कर रहा है। जनरली इसका जो अभी सपोर्ट चल रहा है इस लेवल पे, सॉरी इधर एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को अगर बजाज फिनसर्व ब्रेक कर दिया तो ऊपर की तरफ का अच्छा मूव दे सकते हैं। और हम लोग इधर ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे, इधर हमारा एंट्री रहेगा और हमारा लास्ट स्विंग मतलब इधर ही रख लीजिए, आपका इधर ही एसएल रहेगा, और हम लोग मिनिमम 1:3 के लिए प्लान करेंगे स्टॉक में। तो ऐसे ही आप लोग 20 स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और एट द एंड ऑफ द ईयर आप अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं। तो
तो ऐसे ही क्या मैं इन स्टॉक में पैसा डालूंगा भूल जाऊंगा? कभी नहीं। मैं हर वीक में मेरा जो पोर्टफोलियो है, इधर आप देख सकते हैं मेरा एक पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो में मेरा होल्डिंग है, इसको हर वीक में मैं वॉच आउट करता हूँ। जब वीकली में या मंथली में क्लोजिंग होता है, मैं जनरली वीकली में प्रेफर करता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द वीक में जब कैंडल क्लोज होता है तो मैं रिव्यू करता हूँ कि कौन सा स्टॉक ने सेल दिया है, कौन सा किसने टारगेट दिया है। तो मैं एक वॉच लिस्ट रखा हूँ और मैं एक एक्सेल सीट भी कंटिन्यू करता हूँ, जो अगले आने वाले सीरीज में, अगले वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ऐसे ही हर एक स्टॉक को वॉच भी कीजिए, क्योंकि ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बिजनेस की तरफ लीजिए, और ये आपका बिजनेस है जो एट द एंड ऑफ द ईयर को अच्छा रिटर्न कमा के देगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।